मैं हूं डॉक्टर अदिति भसीन। आज मैं बात करने वाली हूं ओवर थिंकिंग के बारे में और आपको देने वाली हूं 5 मैजिकल टिप्स जो अगर आप अपने लाइफ में यूज करेंगे, इनकलकेट करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना जान सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं ताकि आप ओवर एंड ओवर अगेन बार बार एक टॉपिक को ना सोचें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप है कि हमारे सोचने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचना, विच इज प्रॉब्लम सेंट्रिक। दूसरा है सोल्यूशन के बारे में सोचना, विच इज सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि जब कोई बच्चा 12th क्लास में है और वो 12th क्लास में ये सोच रहा है कि यार काश मैंने 10th में पढ़ लिया होता तो मेरी स्ट्रीम ये नहीं वो होती, मुझे ये स्ट्रीम नहीं वो स्ट्रीम मिल गई होती, अब क्या फायदा पढ़ने का, अब कुछ खास कॉलेज में मिलना नहीं है, इस स्ट्रीम से कोई खास रिजल्ट आना नहीं है, मेरी तो लाइफ मैंने खराब कर ली, काश मैं पहले सुन लेता। जो चीज हो चुकी है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, अगर आप उसके बारे में अपनी लाइफ का एक और सेकंड सोच रहे हैं तो ये ओवर थिंकिंग है और ये टाइम की बर्बादी है। छोटी सी जिंदगी में अगर आप वो सोच रहे हैं जो आप बदल नहीं सकते पीछे जाकर, तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं। मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लोगों के पास फटाफट पैसे हैं, उनके पास इजी तरीके हैं, इजी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, मैं क्या करूँ। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम के बारे में, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं सोचनी, सोल्यूशन सोचना है कि मैं टफ से टफ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करूं, मैं बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लूं, मैं बेस्ट से बेस्ट जॉब को लेने की कोशिश करूं। क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में सोचने से आप थकान महसूस करने लगोगे, थक जाओगे पूरे दिन में बिना काम करे अगर आप पूरा दिन प्रॉब्लम सोचते रहोगे। तो हमें सोचना है हर चीज का सोल्यूशन। तो जब भी आपकी लाइफ में फर्स्ट स्टेप इज कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगे आप थक गए हो सोच सोच के क्या करना है, ऑलवेज थिंक कि अब मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता तो वो थॉट ही बेकार है। जो कर सकता हूँ वो करना चाहिए। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो आती है हमारी टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 क्या है, एक्सेप्ट इट। चाहे कोई कितना भी बुरा ब्रेकअप हो, चाहे कोई कैसे भी आपकी लाइफ से चला गया हो, चाहे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, डोंट थिंक कि अगर वो होता तो मेरी लाइफ में ये होता, अगर वो होता तो कितना अच्छा होता, वो होता, वो रहता, मैं रुकती, वो कहता। बेकार की बातें हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो भी हुआ। सो टिप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड थिंक कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर आप उस प्रॉब्लम में कुछ नहीं कर सकते हो तो वो प्रॉब्लम ही बेकार है, अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ करो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्ट करना सीखो। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज सुनने में थोड़ी सी फिलोसॉफिकल लगेगी बट बिलीव मी इट इज अ ब्यूटिफुल टिप। एंड द थर्ड थिंग इज फॉरगिवनेस। माफ कर दो यार, माफ कर दो जिनसे गलती हो गई, जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ बुरा कर दिया। ये सोचते मत बैठो कि वो ये कहते तो मैं ये कहती, फिर वो ये कहता तो मैं वो कहता और फिर सब ठीक हो जाता, मैंने क्यों नहीं बोला, मेरे को 4 साल पहले बोल देना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने 4 साल पहले नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आज भी नहीं बोलते। सिर्फ आप अपनी थॉट में मत सोचो कि कोई फर्क पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उस इंसान को माफ कर दो। दैट विल गिव यू इमेंस सैटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम विद इन योर सेल्फ कि चल जा। फोर्थ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग टिप मैंने खुद भी ट्राई की है इज फेथ। फेथ भगवान में नहीं कि वो कुछ ठीक कर देगा, मेरे साथ तो कुछ गलत होगा ही नहीं, वो फेथ की बात नहीं होती। फेथ इन योरसेल्फ। आज तक मैंने जो भी अचीव किया है ना अपनी लाइफ में, थ्रू माय एजुकेशन मैंने जो कुछ भी अचीव किया, या थ्रू फाइनेंशियल मैंने जो कुछ भी अचीव किया, अगर मेरी लाइफ से ये सब भी कोई ले गया तो भी इट्स ओके यार। हमारे में कैपेबिलिटी है उस चीज को वापस से पाने की। अगर वो चीज मैंने एक बार की है लाइफ में, मैं दोबारा कर सकती हूँ। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस कि अगर ये हो गया तो अगर बुरे से बुरा टाइम भी हो गया ना तो भी आप कर लोगे। सो द पॉइंट इज कीप फेथ इन योरसेल्फ। चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए, मैं कर लूंगी। ओके। एंड द फिफ्थ एंड माई लास्ट अमेजिंग टिप, ये तो आप लिख के रखना चाहिए आपको। एंड एवरी मॉर्निंग एंड एवरी टाइम वेन एवर यू फील यार कि आज मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं तो पागल हो गया यार ओवर थिंक करते करते, ये
रिपीट करो एंड चाहे आप इसको दिल से मत भी मानो, आप 4-5 बार 4-5 दिन इसे रिपीट कर कर देखो एंड यू विल सी द मैजिक ऑफ दीज वर्ड्स. सो इट इज लाइक अदितिज ओथ टाइप. बट ये एक बुक में मैंने पढ़ा था और उन्होंने ये लाइन्स लिखी हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ओथ दैट यू गोइंग टू टेक. सो रिपीट विद मी. I accept the uncertainty in life. I accept not knowing कि क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में is okay. मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है और कितना भी बुरा हो सकता है and it is okay. So I accept the uncertainty in my life. I accept not knowing what will happen is okay. And third, I may not like the situation, but I will always accept that situation and I will change that situation. So ये 3 lines, just repeat them and you will see beautiful magic. So these were my 5 important tips. वीडियो देखिए तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए.